Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I am your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप और कहाँ से आप मुझे वॉच कर रहे हैं? प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। दुनिया के कौन से कोने से, कौन से सिटी से, कौन से प्रोविंस से, कौन से कंट्री से आप मुझे वॉच कर रहे हैं और आपके कंट्री का वेदर कैसा है? यहाँ तो शुक्र है अल्लाह का, आज वेदर कुछ अच्छा है। कल भी अच्छा था और आज भी आप देख सकते हैं वेदर माशाल्लाह ब्यूटीफुल है। यहाँ का कूल है। जी हाँ जी। और सुनाए व्यूअर्स, कैसे हैं, क्या हो रहा है? आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ औरों को भी बताएं, ठीक है, ताकि उनका भी किसी तरीके से फ़ायदा हो सके। आप लोगों को पता है कि मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ। सम टाइम आप कहेंगे भाई कभी हम आपको देख पाते हैं, कभी नहीं। ये बहुत सारे ही व्यूअर्स मेरे मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों है। हाँ जी, ऐसा क्यों है। दरअसल मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा होती हूँ आजकल, कामों का लोड बहुत ज़्यादा है मुझ पर, ठीक है। मेरा अपना बिज़नेस है, तो यही टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें लोगों के मतलब जायचे वगैरह और ज़ोडिएक साइन वगैरह के बारे में बताया जाता है। और स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। वज़ाइफ बताना और कैंडल्स और इंसेंस वगैरह के ऊपर प्रे करके उनको देना, ये मेरी जॉब है। मैंने बाकायदा इस चीज़ का कोर्स किया हुआ है यहाँ पर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। सो इस वजह से बिज़ी बहुत ज़्यादा होती हूँ मैं। प्लस फिर घर के काम काज भी होते हैं। हाँ, वो तो आपको पता है ये चीज़ें तो हैं ना, हर वक्त तो वर्क हम नहीं कर सकते ना, घर को भी देखना होता है, ठीक है। तो फिर उनको भी लेकर चलना पड़ता है। और बस ये चीज़ है व्यूअर्स। आप सुनाएं, आप लोगों की क्या मसरूफ़ियात होती हैं, आप लोग क्या करते हैं? अपनी मसरूफ़ियात के बारे में भी बताएं मुझे। दिन भर की क्या मसरूफ़ियात आप लोगों की होती है? देखें व्यूअर्स, आज का वेदर चेक करें, कितनी अच्छा वेदर है ना माशाल्लाह। आप लोगों की कंट्री में कैसा वेदर चल रहा है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आए मैं आज आपको ट्रैक्टर दिखाती हूँ। ट्रैक्टर की देखभाल नहीं दिखाऊंगी एक प्रोग्राम लगता था टीवी पर, ट्रैक्टर की देखभाल, अभी तक मुझे याद है, भूल नहीं पाया। तो ट्रैक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे सही हो गया। सो व्यूअर्स, आप मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए आगे अपने चैनल में, अपनी वीडियो में, और क्या चीज़ें शामिल करूँ मैं, ठीक है व्यूअर्स, वो ज़रूर बताएं। अगर आपने अपने ज़ोडिएक साइन वगैरह मैच करवाने हो मुझसे, ठीक है, तो मैं लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ, तो वहाँ पर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दिया करें, ठीक है। उस टाइम तो नहीं हो सकता खैर, लेकिन फिर मैं आपको नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर बता भी दिया करूँगी। ठीक हो गया व्यूअर्स? जी हाँ। लाइव स्ट्रीम की तो मेरी वही टाइमिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, ठीक है। हवा यहाँ ठंडी ठंडी है, मुंह से अल्फाज निकलते निकलते रुक गए कोई बात नहीं जी हाँ, ठंडी है माशाल्लाह आज हवा यहाँ। खैर ऐसे अच्छा है, 1-2 दिन ठंडी रहती है, फिर उसके बाद ही वही गर्मी शुरू हो जाती है, क्योंकि जून है ना। और आप लोगों की कैसा है वेदर वहाँ का, कंट्री का? चले आए आज आपको यहाँ का अच्छा सा ठंडा ठंडा व्यू दिखाते हैं बाहर का। थोड़ा सा कुछ हटके भी होना चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग्स तो होती हैं, आपको पता है, राइट। मेरी वही टाइमिंग है 4 to 7, पहले 4 to 8 थी, राइट। अब मैंने 4 to 7 कर दी है।
क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इस वजह से 4 to 7। तो इन बिटवीन आती हूँ मैं 4:30 पर भी मैं होंगी कनाडा के ईस्टर्न टाइम पर PM पर, ठीक है। और 5 o'clock तक भी मैं होती हूँ, तो 5:30 तक तो ऑलमोस्ट होती हूँ मैं वहाँ पर। 6 o'clock भी आपको, हाँ जी, नज़र आ जाऊँगी। तो वहाँ आप आ सकते हैं, मेल फीमेल सब के लिए है, ठीक है। अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर्सनल रीडिंग हो नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वहाँ क्वेश्चन आते हैं, वो मुझे सबके जवाब देने पड़ते हैं। तो इस वजह से पर्सनल के लिए, प्राइवेट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ना, ये वजह है। जी हाँ, तो वहाँ पर आकर अपनी रीडिंग्स करवा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और नाराज़ मत हुआ करें, एक के बाद एक ही आता है, राइट, 1 by 1। सो ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट, आपको आंसर उसका मिल जाता है, फिर उसके बाद आप दोबारा आती हैं या आते हैं, दोबारा पूछते हैं, फिर नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि आपने हमें इग्नोर किया। नहीं मेरे प्यारे व्यूअर्स, इग्नोर किस चीज़ का किया, मैं आपको इग्नोर क्यों करूँगी, ठीक है। आप तो मेरी यूट्यूब की अच्छी सी प्यारी सी फैमिली हो, और आप लोगों के साथ मेरा दिल भी बहुत खुश रहता है गपशप लगा के। और आप अपने दिल की जब बातें मेरे से आगे करते हो तो मुझे और भी खुशी होती है कि चले इंसान अपनी प्राइवेसी वगैरह घर वालों के आगे शेयर नहीं कर सकता, राइट। तो एक ही कोई होता है ट्रस्ट के काबिल, बहुत मुश्किल से इंसान मिलते हैं वैसे ट्रस्ट के काबिल, ठीक है ना। तो बी केयरफुल इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आते हैं मेरे पास, और आपको आपके सवालों के जवाबात मिलते हैं, ठीक है जी व्यूअर्स। हर इंसान पे ट्रस्ट कभी भी मत करें लाइफ में, ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं। ट्रस्ट करने के लिए ना आपको एकदम से किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब लाइफ में जब आपको कोई मिलता है, राइट, चाहे वो आपका जीवन साथी क्यों ना हो, उसको थोड़ा सा मौका दिया करें, उसको समझा करें हर इंसान को। जब आप समझ पाए ना, उसके बाद आप ट्रस्ट करें, ठीक है। मेरी तो चले जॉब है ना, तो आप लोग मुझसे आके क्वेश्चन करते हैं, मैं उसके जवाब आपको देती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे ही आप लोगों को कह रही हूँ कि लाइफ में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, सब फ्रेंड एक तरह के नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपके 5-6 दोस्त हैं, राइट, उसमें से आपको पता होगा उसमें से कौन सा बखील है है ना, समझ आ जाती है बंदे को ये बखील है और ये बखील नहीं है, और कौन सा अच्छा है। तो 4-5-6 में से भी एक होगा आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जो आपके सीक्रेट कीप अपने पास रखेगा, ठीक है। सब नहीं होते व्यूअर्स, सब नहीं होते, सो बी केयरफुल, ठीक है। अक्सर आदमी हजरात अपनी पर्सनल लाइफ जाके दोस्तों में शेयर करने लगते हैं, अपनी वाइफ की। ये मैं उन सब जेंटलमैन्स के लिए कहूँगी, जितने भी आदमी हजरात हैं, सब तो नहीं हैं, इनमें से फ्यू होते हैं जो ये हरकत करते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी बीवी की लाइफ उठाकर अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। यहाँ तक कि अगर उनकी वाइफ का कॉल आ जाए, या फिर गर्लफ्रेंड जो भी है जिनके साथ उन्होंने अज़दवाजी ज़िंदगी आगे चल के गुजारनी है या गुजार रहे हैं, राइट, तो वो उनकी बातें उठाकर अपने फ्रेंड्स में करने लगते हैं, और फिर कहते हैं मेरी बीवी तो मेरी इज़्ज़त है। इनसे बंदा पूछे कहाँ की इज़्ज़त, कहाँ का नाक नामूस आ गया। तुमने तो उठा के सारी अपनी बीवी की बातें, अपने फयांसे की बातें उठा के अपने दोस्तों में कर दी हैं। तुमने तो उसके सीक्रेट भी बेपर्थ कर दिए। फिर तुम कहाँ से कहते हो कि ये भाई मेरी इज़्ज़त है? नहीं जी, ये इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। बेइज्जत तो कर दिया ना, इज़्ज़त कहाँ से आ गई। इसी तरह कुछ लेडीज़ होती हैं जो अपनी फ्रेंड्स के आगे अपने हस्बैंड की, अपने फयांसे की सारी A to Z बातें बता देती हैं और नामुक्कर होके बैठ जाती हैं। इनसे बंदा कहे देखें, फिर यही होता है, घर में खाना आबादी नहीं होती, खाना बर्बादी होती है, ठीक है। आप लोगों की यही कसूर है ना। ये सबके साथ मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसे, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं
जो कि अपनी पर्सनल, अपने सीक्रेट, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड की बातें अपने फ्रेंड्स में, आउटसाइडर लोगों में जाके बैठ के स्ट्रेंजर्स में करते हैं। सो सैड। ठीक है, उसके बाद इनके रिजल्ट क्या निकलते हैं, रिजल्ट भी आपको मैं दिखाऊं ना। जुदाइयाँ, तलाक़ें, अलैदगियाँ, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, ये सब कुछ है। ये मेरा उन लोगों के लिए है कि खुदा के लिए अपनी वाइफ की बातें अपने फ्रेंड्स में उठ के मत कहें। फिर तो मैं कहूँगी आप लोगों के साथ अच्छा ही होता है जब वो बीवी आपकी भाग के चली जाती है किसी दूसरे मर्द के पीछे और शादी कर लेती, गुड फॉर हिम, ओके। और अगर जो बीवियाँ उठ के अपने हस्बैंड की बातें करती है फिर आप लोगों के लिए भी अच्छा है ना, या नहीं, क्या कहा जाए। तो इनमें से थोड़ी सी मेजॉरिटी होगी, ठीक है, जो ऐसी हरकत करती है। ये मैसेज उन लोगों के लिए, ये सब के लिए मैसेज नहीं है मेरा, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सब लोग बराबर नहीं हैं। हर मज़हब, हर मज़ाहिब में, हर कंट्री, हर मुल्क में बैड एंड गुड तो है ही है। येस और नो? अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो आप कमेंट्स में लिखें येस, आप सही बोल रही हैं, ठीक है। तो जो बेचारे अच्छे लोग हैं तो मैं तो कहूँगी वो हेवन में जाएंगे, सच कहती हूँ। जो अपनी वाइफ का हक़ पहचानते हैं, अपने घर वालों का हक़ पहचानते हैं, ठीक है, दुख सुख के साथी हैं, औरतें भी और मर्द भी, तो वो तो हेवन वाले कहलाएंगे, ठीक है। ये देखें कितना प्यारा व्यू है, बर्ड की आवाज़ें भी आपको आ रही हैं, मैं ऊपर से करके दिखाती हूँ, ये देखें। व्यू आप चेक करें, ये माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है, राइट। मुझे इस किस्म के व्यू बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी हाँ, टॉपिक हमारा ये हो रहा था, मेरा काम किसी को नसीहत वसीयत करना नहीं है, सिर्फ़ एक अच्छी बात करने की है कि अगर कोई इंसान इस टाइम ये गलती कर रहा है या कर रही है कि अपने हस्बैंड की बातें उठा के अपनी दोस्तों में कर रही है या स्ट्रेंजर्स के साथ बैठी हुई है, तो प्लीज़ स्टॉप कर दें इस चीज़ को, अपनी पावर वापस ले लें, ठीक है। बातें मत करें, वरना अगला बंदा तो मज़े लेगा, पीछे से आप पर हंसेगा, ठीक है। और जो मर्द हजरात, जेंटलमैन, शादीशुदा अपनी बीवी की एक एक बात उठा के अपने दोस्तों में करते हैं, बी केयरफुल। फिर आप ये ना बोलें कि आपकी बीवी आपके हाथों से चली गई, वो फिर चली गई तो फिर चली गई। एक और बात मैं आपको कहती रहूँ, ये देखें व्यू भी चेक करें साथ में, बर्ड्स की प्यारी प्यारी माशाल्लाह आवाज़ें भी आ रही होंगी, ठीक है। अब मेरी एक और बात उन हजरात के लिए है, ये बर्ड चेक करें माशाल्लाह, ये कितना खूबसूरत है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा हो या ना हो, इसको जूम करके दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, आपको मैं बर्ड्स दिखाऊं, ये बर्ड ब्लैक है, इसके ऊपर ऑरेंज है, ऑरेंज, ऐसे लगता है ना कि बस कुदरत की पेंटिंग, कुदरत की पेंटिंग। पता नहीं आपको नज़र आए या ना आए, मैं जूम करती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, बर्ड्स की प्यारी प्यारी आवाज़ें सुने, ठीक है। हाँ जी, एक और बात मैं बताऊंगी उन हजरात के लिए, अगर औरत एक मर्तबा चली जाती है तो वो फिर वापस नहीं आती है, ठीक है। औरत जो है ना वो आदमी की पसली से ही पैदा हुई है, वो टेढ़ी होती है, ये बात तो आपने सुनी होगी ना। आप औरत को सीधा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर औरत कहे ना मैं चली गई हूँ तो वो वापस नहीं आएगी, वो चली जाएगी, ठीक है। वो बातें करेगी आपके साथ, लेकिन वो जिसकी हो गई वो किसी और की हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि भाई मेरी डिवोर्स हुई या नहीं हुई, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, वो ये चीज़ नहीं चेक करेगी, वो चली जाएगी, बस चली जाएगी खामोशी इख्तियार करके। ये मैं मर्द हजरात को कह दूं कि प्लीज़ अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें, वाइफ का हक़ पहचानें, ठीक है। मियाँ बीवी दोनों, वाइफ भी अपने हस्बैंड का हक़ पहचानें, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत अच्छी हैं तो आप भी अच्छी रहें, छोटी छोटी बातों को मत प्लीज़ लें कि ये हुआ ये। हाँ, अगर हस्बैंड बड़ी बड़ी हरकत करता है, जैसे कि अभी मैंने एक टॉपिक छेड़ा है कि आपकी बातें, आपकी प्राइवेसी उठा के फ्रेंड्स में करता है, तो फिर तो उसको दूर ही कर दें तो बेहतर है। वो आपका हस्बैंड नहीं है, वो आपका दुश्मन है। अंडरस्टैंड व्यूअर्स, बी केयरफुल इस चीज़ से, मर्द हजरात भी और औरतें भी।
आप लोग में जो भी ऐसा करे ना तो समझ जाएं कि यार ये तो मेरा फेथफुल हस्बैंड नहीं है और ये मेरा दोस्त भी नहीं हो सकता। जो आपकी बातें उठा के अपने दोस्तों में शेयर करे ना, वो आपका हस्बैंड नहीं कहला सकता और ना वो आपकी वाइफ कहला सकती है, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है, व्यू भी चेक करते हैं, ये देखें। जी हाँ, वो देखें डक्स दूर दूर बैठी हुई हैं। जूम करती हूँ मैं, जी हाँ। ब्यूटीफुल व्यू, pretty weather, yes. हस्बैंड एंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है, हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का इतना प्यारा रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है, रब ने बनाया है, लॉर्ड ने बनाया है, ऑलमाइटी ने बनाया है, जो एक दूसरे के पक्के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। ट्रस्ट करें, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी तो माफ़ कर दें, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह पाक को, रब को तलाक का लफ्ज़ पसंद नहीं है, तो वो नौबत मत आने दें, ठीक है ना, कि जो इतना बड़ी चीज़ ब्रेकअप की हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ अपने रिश्तों की कदर करें, ठीक है। आपके अल्लाह पाक ने जो रिश्ते बनाए हैं ना, वो अपनी अपनी जगह हैं। माँ बाप का अपना मकाम है, ठीक है। माँ बाप का मकाम कोई भी नहीं ले सकता पेरेंट्स का, ठीक है। वो पेरेंट्स हैं, हमारी जन्नत है, हमारे हेवन है, ठीक है। आप लोग जो तलाश करते हो ना जन्नत, जन्नत कहाँ है, तो जन्नत माँ के पैरों के तले है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, ठीक हो गया। तो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें। मियाँ बीवी आपको मिल जाएंगे लेकिन पेरेंट्स कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया। ये उसी से ही पूछें, पेरेंट्स की कदर उसी से ही पूछें जिसके पास ये नेमत नहीं रही, ठीक है व्यूअर्स। अपने पेरेंट्स की कदर करें। और जहाँ सवाल पैदा होता है मियाँ बीवी का, तो मियाँ बीवी का अपना मकाम है व्यूअर्स, ठीक है ना। आप सब चीज़ों को इकट्ठा मत मिलाएं। बहन भाइयों का अपना मकाम है, रिश्तेदारों का अपना मकाम है, रिलेटिव्स का, ठीक है। हर किसी का अपना अपना मकाम है व्यूअर्स। अगर आप सब कुछ एक जहाँ कर लेंगे ना, सब कुछ मिला लेंगे ना आपस में, माँ बाप को भी, हस्बैंड वाइफ को भी, रिलेटिव्स को भी, ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी, तो फिर क्या होगा व्यूअर्स। इसीलिए मिस्टेक्स होती हैं, इसीलिए बहुत से घरों में बेइत्तफाकियाँ आती हैं, ब्रेकअप होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मेंटल इशू हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सबको मत मिलाएं। बहुत से आदमी क्या करते हैं, अपनी वाइफ की बातें उठा के अपनी सिस्टर्स में करने लगते हैं। फिर सिस्टर तो सिस्टर है ना, उसका तो खून भड़कता है, फिर वो उल्टे सीधे काम बताती है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। खुदा के लिए अपनी वाइफ की बातें उठा के अपने पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर में शेयर मत करें। खुद ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें बाबा, खुद ही, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके ब्रदर सिस्टर या माँ बाप ने नहीं किए, ये प्रॉब्लम आपका किया कराया है। घर में जो कमरे में लड़ाई होती है ना मियाँ बीवी की, ये अपना ही किया कराया होता है, वाइफ का भी और हस्बैंड का भी। इसमें बेचारे माँ बाप और ब्रदर सिस्टर का तो कोई हाथ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर माँ बाप आप लोगों की शादी अरेंज कर देते हैं तो ये तो नहीं कि पूरी ज़िंदगी उन्हीं को कोसते रहो। इंसान में खुद इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद डील करे, यस और नो। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें जी हाँ, यस मैम, ठीक है। तो मैं इतनी बड़ी स्पीच नहीं करती हूँ, मैं वो बात बताती हूँ कि अगर जो नई न्यू जनरेशन है जिसको पता नहीं है, न्यू लड़कियाँ इस टाइम यंग हो रही हैं, यंग बड़ी हो रही हैं, यंग लेडीज़ हैं, और कुछ लड़के हैं अभी अभी जवान हुए हैं, शादी को पहुँच रहे हैं, राइट। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कुछ बातें हैं ना, आप मेरी याद रखा करें, या आपके फ्यूचर में आगे चलकर काम आएंगी मेरे व्यूअर्स।
चले आए, आपको आज थोड़ा सा व्यू भी दिखा दें। ये देखें कितना प्रिटी माशाल्लाह व्यू है। व्यू चेक करें आप। मैं साथ में कॉफ़ी भी इंजॉय कर रही हूँ। क्या आपने मेरे साथ कॉफ़ी पीनी है तो आ जाएं व्यूअर्स। ये देखें, ये ले व्यूअर्स आपके लिए, आ जाएं कॉफ़ी इंजॉय करें व्यूअर्स। मैंने कहा मैं थोड़ा सा वॉक भी कर लेती हूँ और कॉफ़ी ड्रिप की अपने लिए बस, और मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ी बहुत बातें भी कर लेती हूँ। ये ले व्यूअर्स आपके लिए। व्यूअर्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपनी राय बताएं कि मैंने जो बातें की कैसी कहीं, अच्छी लगी आपको या नहीं लगी, और आपकी क्या राय है। एक हस्बैंड वाइफ फियांसे के लिए क्या आप राय देंगे, कैसा होना चाहिए, एक अच्छे कपल्स को क्या होना चाहिए। ठीक है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा हम जूम कर, ये देखें कितने प्यारे प्यारे माशाल्लाह पौधे हैं। वेदर भी आपको दिखा रही हूँ, प्रिटी वेदर। ये देखिए प्लीज़ व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में बताएं। ठीक है, और मैं लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ। अब तो आप मुझे ढूंढा करेंगे कि किस टाइम आऊँगी। दिन में 3-4 मरतबा भी आ जाती हूँ थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बनाने के लिए। वो इस वजह से कि बिज़ी होती हूँ तो आ नहीं सकती। जो ही टाइम होता तो फ़ौरन से मैं लाइव पर आ जाती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो अपने क्वेश्चन बस रेडी रखा करें। जो भी अपने पार्टनर की फीलिंग्स आपने पूछनी होती हैं, स्टडी के बारे में, जॉब करियर के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में, जो कोई भी आपका क्वेश्चन होता है आप ले आया करें सामने। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की गपशप, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, सम टाइम वेदर को भी इंजॉय करना चाहिए, बाहर निकला करें। अगर आप ड्राइव बहुत करते हैं, आपको स्ट्रेस बहुत होता है ना घर में, तो बाहर आ जाया करें, वॉक कर लिया करें। उस टाइम वॉक करें जब देखें सन मतलब सूरज ढल चुका है, बस इवनिंग टाइम, नाइट टाइम। ठीक है ना, ठंडा ठंडा मौसम होता है। अपने घर से थोड़ा सा चहलकदमी करा करें। और जो ख़वातीन निकल नहीं पाती हैं बाहर, तो अगर आपका बड़े सेन हैं, बड़े बैकयार्ड हैं या जो भी है, अगर तो उधर आप थोड़ी बहुत ऐसी चहलकदमी कर लिया करें। ठीक है, वो भी अच्छा होता है। अगर फिर भी नहीं है, सेन दहलान कुछ भी नहीं है, कमरा है, तो कमरे में ही तय लगा लिया करें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ठीक हो गया ना। लेकिन मैं मशवरा ये दूंगी कि जितना आप आसमान के नीचे खड़े होंगे ना, आसमान के नीचे चहलकदमी करेंगे ना, उतना ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी व्यूअर्स, मेरी कॉफ़ी फिनिश हो गई है। ये बेंज है, इसके अंदर हम कॉफ़ी डाल देंगे। कॉफ़ी नहीं, कप डालेंगे। कॉफ़ी तो मैंने पी ली। जी हाँ व्यूअर्स, तो मैं थैंक यू सो मच कहूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है और माशाल्लाह सब्सक्राइब भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह
सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह 4000 से अप हो चुके हैं, माशाल्लाह 5000 में पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जी हाँ, मैं जब आप लोगों के लिए काम करती हूँ ना, तो दिल से काम करती हूँ, तह दिल से। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कामयाब हुए हैं, उनको मेरी दुआएं लगी हैं, अल्लाह पाक से मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की हैं और मेरे बहुत सारे केसेस कामयाब हुए हैं। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नाचीज़ हूँ, ठीक है। और मेरे यहाँ पर भी कनाडा टोरंटो में भी बहुत सारे क्लाइंट्स आए थे, लेकिन मैं उनको ऑनलाइन लेती होती हूँ, घर में नहीं बुलाती, ठीक है। तो वो भी कामयाब हुए, सक्सेस उनको मिली है रिश्तों में, उनकी रिलेशनशिप में। बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ की मुसीबत बनी हुई थी उनकी लाइफ में। तो जो ही मैंने उनको कैंडल्स और फ्रेगरेंस वगैरह जितने थे, कुछ ऑयल वगैरह भी थे घर के लिए, वो ऑयल मतलब बॉडी पे लगाने होते हैं, ठीक है। उसको भी हम स्पिरिचुअल तरीके से हील अप करते हैं, फिर देते हैं। वो भी उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए रात में यूज़ किए, तो वो मुझे कह रही थी कि हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, हमारा हस्बैंड हमसे लव करता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है उनको। बस अब मेरा जो काम है, मेरी जो ड्यूटी है, आप जो मेरे व्यूअर्स मुझसे काफ़ी दूर हैं, ठीक है, मेरे घरों के साथ नहीं रहते हैं, मेरी कंट्री इधर नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ रहते होते तो मैं आप कुछ ना कुछ करके आप लोगों के लिए भी कर लेती। आप बहुत दूर हैं, मैं आप तक कैंडल्स, हीलिंग कैंडल्स वगैरह पहुंचा नहीं सकती हूँ, ना तो इंसेंस वगैरह पहुंचा सकती हूँ, बहुत हार्ड है ना, कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और फिर आप लोगों के पैसे भी स्पेंड होंगे उस पर बहुत ज़्यादा, ठीक हो गया। मेरे से जितना होता है मैं आपके लिए दुआएं कर सकती हूँ, वज़ाइफ बता सकती हूँ, यहाँ से बैठ के टैरो कार्ड रीडिंग फ्री कर सकती हूँ। जो मैं कर सकती हूँ आपके लिए, बस वो ही करूँगी, ठीक है। और शिफा देने वाली, हीलअप करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ पाक परवरदिगार की है, उस रब की ज़ात है, ठीक है। वो पालने वाला जो है, जिसने हमें क्रिएट किया है, उसी ने हम उसकी क्रिएशन है, राइट। सो वही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है व्यूअर्स, हम उसी के बंदे हैं, ठीक है। और उसी के पास हमने वापस चला जाना है। हम तो कुछ नहीं है, हम एक वसीला हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक जो इंसान को भेजता है ना इस दुनिया में, तो वो एक वसीला है। हम लोग वसीला है कि एक दूसरे की हम लोग मदद कर सकते हैं। हम लोग तो अपनी आप की भी मदद नहीं कर सकते व्यूअर्स, मैं सब साफ बात करूं, ठीक है ना। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम तो इंसान हैं, आप ही जैसी मैं इंसान हूँ। कोई ये नहीं कि मेरे पर निकले हुए हैं या मैं उड़ती हूँ या नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। आप जैसी बंदी हूँ मैं, ठीक है ना व्यूअर्स, सिंपल सादी सी। लेकिन क्या चीज़ होती है बंदे में कि आप लोग कहते हैं ना कि भाई अगला बंदा, हम उसके पास जाते हैं तो हमारी सारी विशेस पूरी होने लगती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है व्यूअर्स? हाँ, ऐसा किस लिए होता है व्यूअर्स, मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर आपका भी फेथ, आपका भी यकीन अल्लाह पर, रब पर बहुत मज़बूत है ना, आप कहते हो ना कि बस ये काम होगा मेरा, आप देख लें वो काम आपका हो जाएगा पक्के यकीन के साथ। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटीज़ गुड नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। नेगेटिविटीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी नहीं सही, आपके घर वालों के लिए भी नहीं सही, आपके बीवी बच्चों के लिए भी नहीं सही, ठीक है। पॉजिटिव सोचें, ठीक है, अच्छी सोच रखें आप व्यूअर्स, सबके लिए, ठीक है। किसी के लिए ये ना सोचें कि भाई इसकी प्रमोशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, मतलब जेलसिंग वाली ना, वो वाली फीलिंग्स अपने अंदर मत लेकर आएँ, ठीक है। क्योंकि जेलसिंग तो आपको पता है ना, हसद, जेलसिंग तो ये तो रब को, अल्लाह को, लॉर्ड को, ऑलमाइटी को नहीं पसंद, ठीक है ना। जेलस मत हो, जेलस हो गए तो फिर शैतान कहलाए, ठीक है ना। हर कोई अपने मुकद्दर और अपनी किस्मत से खाता पीता है, ठीक है। हम लोग किसी को नहीं खिला पिला रहे हैं, हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है और रब उसको खिला रहा है, अल्लाह पाक उसको खिला रहा है। हम इंसान कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। हम तो अब चल भी नहीं सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। हमारा जो एक एक आज़ा जो उठता है ना, सब कुछ उस पाक परवरदिगार के हुक्म से होता है। अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ होता है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर तो हम सांस क्या, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ बंद हो जाए उसी टाइम। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये थी आज की मेरी थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें, क्या कहेंगे इसको, खट्टी मीठी बातें,
या मीठी मीठी बातें, या अक्ल वाली बातें, या वसीयत वाली बातें, या नसीहत वाली बातें, आप इसको क्या कहेंगे व्यूअर्स? आपसे ये मैं पूछूंगी, ठीक है? चलें, आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाते जाएं ना साथ साथ, आप बोर भी ना हो, ठीक है ना? बातें भी होती रहें, आप बोर भी ना हो, ठीक है? ये देखें व्यूअर्स, कितने खूबसूरत रोजेज़ हैं, ये देखें, प्रेटी 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 ब्यूटीफुल रोजेज़। अच्छा व्यूअर्स, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई, मैं एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आप लोगों को ये भी बता सकती हूँ कि आप लोगों के साथ कौन सा पौधा मैच करता है, आप लोगों का कौन सा रोज़ है, आप लोगों का कौन सा फ्लावर है, ठीक है? अंडरस्टैंड? ये भी मैं आपको किसी दिन वीडियो जब अपलोड करूँगी, राइट? सो तब मैं एस्ट्रोलॉजी ज़ोडिएक साइन के साथ ही आपको बताया जाएगा कि आपके साथ कौन सा मैच करता है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ आपका लकी जो है क्या कहते हैं उसको, प्लांट, लकी फ्लावर, लकी रोज़, वो कौन सा है, ठीक है व्यूअर्स? वो मैं आपको बताऊंगी, उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है? वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, वेदर आप चेक करें कैसा चल रहा है वेदर। अगर आज की बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलें व्यूअर्स। प्लीज़ कमेंट्स करा करें, अच्छे कमेंट्स करा करें। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। ये देखें व्यूअर्स, फिर से आ गए फूल पौधे, खाती हूँ आपको, ये देखें बेचारे सूरज की वजह से थोड़े डैमेज हुए हैं, देखें जले हुए हैं थोड़े से बेचारे। कल भी वेदर अच्छा था और आज भी अच्छा है, शुक्र है पाक परवरदिगार का, थोड़ा वेदर अच्छा है तो जान में जान आई। यहाँ पर ऐसा ही होता है कनाडा में, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता बहुत ही सख्त किस्म की गर्मी पड़ती है यहाँ पर, स्किन को झुलसा देने वाली, स्किन को जला देने वाली, ठीक है? फिर उसके बाद वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मॉर्निंग है, और जो और लोग हैं वो जा रहे हैं अपनी जॉब वगैरह पर, ठीक है? मॉर्निंग है यहाँ पर, और अभी मैं ये वीडियो जो है अभी अपलोड करने वाली हूँ, आज फ्राइडे है। सो हैप्पी फ्राइडे, जुम्मा मुबारक हो आप सबको, हैप्पी फ्राइडे, ठीक है? मेरी वीडियो फुल वॉच करा करें व्यूअर्स, मेरी कोशिश रहती है और रहेगी कि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो अपलोड करूं, ठीक है? दूर जगह पे जाके, जैसे माउंटेन एरियाज़ हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है? कुछ एनिमल्स के बारे में कुछ किया, साथ में हम ज़ोडिएक साइन के बारे में भी बातें करते रहेंगे, ठीक है? और ऐसे आप बोर भी नहीं होंगे। टैरो कार्ड रीडिंग्स तो हैं ही हैं, वो तो अपनी जगह पर है ना, वो ही तो मेरा चैनल है। स्पिरिचुअल हीलिंग वो भी है। ये देखें, कुछ जड़ी बूटियों से भी मैं आपको इलाज करना सिखाऊंगी, जड़ी बूटियाँ, कि आप उनको दर्दों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, और वो जड़ी बूटियाँ आपको मिल भी जाएंगी आप ही की जगह से, ठीक है? वो भी अच्छी चीज़ है। या सो आई होप व्यूअर्स यू लाइक माई वीडियो टुडे। मुझे उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है?
और बहुत सारा ढेरों ढेरों प्यार आप लोगों को मेरी तरफ से। दुआएं हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आप सब के लिए। मैं तो कुल आलम के लिए दुआ करती हूँ, वर्ल्ड में जितने लोग हैं, ठीक है, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ। आप किसी के लिए दुआ करेंगे ना, आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो आपके लिए भी अच्छा आएगा रिटर्न, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, प्रिटी वेदर, ब्यूटीफुल माशाल्लाह वेदर। सो मैं तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की, हम सब की तमाम तर दुख तकलीफ़ परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन। जो इस दुनिया में बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सब को शिफा याब करे, हमारी बीमारियां भी चली जाएं। और जो लोग इस टाइम मुसीबत ज़दा हैं, राइट, मुसीबत में मुब्तला हैं, कोई भी उनकी इस टाइम हेल्प नहीं हो रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, जॉबें हैं नहीं, खाने पीने को पैसा नहीं है, तो मेरी तहे दिल से उन सब के लिए यही दुआ है अल्लाह पाक से कि परवरदिगार उन तमाम मरीज़ों को शिफा याब कर दे, उनकी तमाम तर दुख तकलीफ़ परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। और साथ में यही कहूँगी व्यूअर्स, आप ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा सोचना बंद कर दें, ठीक है। जितना सोचेंगे ना आप लोग, उतना ही आप, क्या होगा आपके साथ, जितना आप सोचोगे, राइट, क्या होगा कुछ पता है, आपकी अपनी ही सेहत डैमेज हो जाएगी, आप खुद ही डैमेज हो जाओगे। जब आप नहीं किसी काम के रहोगे, आप खुद डैमेज हो जाओगे, तो फिर आगे क्या बनेगा, ठीक है ना व्यूअर्स। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। अगर एक काम आप करें, ठीक है, वो काम क्या है, बस अपना मामला ना अल्लाह पाक पे छोड़ दें, रब पे छोड़ दें, ठीक है, फिर देखें क्या होता है। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है व्यूअर्स, इंशाल्लाह। ये देखें ब्यूटीफुल, आपको ये दरख्त भी दिखाती हूँ। इधर घरों की तामीर हो रही है, घर बने हुए हैं लेकिन लोग छतें डलवाते हैं। बर्फ़ें जब पड़ती हैं, बर्फ़ों से पहले स्नो से पहले यहाँ लोग छतें अपनी रिपेयरिंग करवा लेते हैं। ये भी छतों का काम हो रहा है, ऊपर रूफिंग का, रूफ़ हो रही है। ये देखें व्यूअर्स, ये इसको देखें, कितना ब्यूटीफुल है ना, ये माशाल्लाह कितना प्यारा है दरख्त। और इसके फूलों से खुशबू आती है, ऐसा लगता है परफ्यूम में, बस परफ्यूम में बैठे हुए हैं, ऐसा है। इस तरह के ये देखें, अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है व्यूअर्स, और मेरे इन अल्फाज से आपने क्या समझ डाली, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अब इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ व्यूअर्स, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल करें और आसानियाँ तकसीम करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।